प्यारी सिया का आना यहाँ पर गजब ढा गया। हेलो हेलो। और ये भैया लक्ष्मण में जानकी की विनय को स्वीकार करके, क्योंकि आज तक कुछ उसने हमसे मांगा ही नहीं, आज पहली बार मांगा है। अवश्य हमें पति धर्म के नाते, उसकी इच्छा के नाते हमें इस कार्य को करना चाहिए। लक्ष्मण, तुम्हें जानकी की रक्षा 4 प्रकार से करनी है। सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग करना। जब बुद्धि शून्य हो जाए तो बल का प्रदर्शन करना। जब बल भी तुम्हारा समाप्त हो जाए तो विवेक से काम लेना। विवेक भी शून्य हो जाए तो समय के साथ समझौता कर लेना। लाओ जानकी मेरा धनुष बाण। देखिए संयोग, देखिए जो मायापति हैं आज स्वयं मायापति एक तुच्छ मायावी मृग के पीछे पीछे चल पड़े कि कर में उठा लाउसिया मार कर सुंदरी लाउसिया मार सुंदरी करे में उठा लूं सीता, करे में उठा लूं सीता, तीनों कमरिया लाउसिया मार कर
जानकी, मैं मृग मारने के लिए जा रहा हूँ। क्यों नहीं ना? देखिए राम जी पीछे पीछे और माया भी मृग आगे आगे। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, ढाए राम सरासन साजी। निगम ने शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट बुझि दूर पराई, तब हुक मृग दई कबहु छुपाई। मृग तत तुरंत करत छल पूरी, यही विध प्रभु ही गय बुले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरम पर करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर पृथ महिले नामा, पाछे सुमिरत मन महुआ। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मामा मारीच ने देखिए माया क्या दिखाई। जिस समय भगवान ने बाण मारा, मरने से पहले मामा मारीच ने राम जी की आवाज बना करके बड़ी जोर से आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। लक्ष्मण करे प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिरस मन महुरामा। प्राण निकलने लगे मारीच के, तो राम राम मन में ही कहकर के उसने प्राण त्याग दिए। लेकिन प्राण जाने से पहले जो राम जी की आवाज बनाकर के आवाज लगाई कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ, जब सीता जी के कानों में ये आवाज पड़ी तो सीता जी को लगा कि मेरे प्रभु श्री राम संकट में हैं। आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परमो सभीता। भैया लक्ष्मण हमारे पास में आओ। माँ, ऐसा क्या हुआ जो आप इतनी घबरा रही, इतनी अकुला रही? माँ, कारण क्या है? हमें अवगत कराएं माँ, हमें अवगत कराएं। क्या लक्ष्मण तुमने कुछ सुना नहीं? नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। हे लक्ष्मण, ना जाने क्यों मेरा मन इतना घबरा रहा है कि जैसे हमारे प्राणेश्वर इस समय कष्ट में हो। कि देवर देवर जाकर देखो, और रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके और हुए बाजू, भाई की बात हेरते हैं। कि भगवान न जाने अपने सुख, कि कितने कष्टों के मुख में है। खुद बरिस में अरे लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में। लाल, इस समय हमारे स्वामी कष्ट में हैं, जाओ हमारे स्वामी की रक्षा के लिए जाओ। प्राणनाथ पर विपत्ति पड़ी है, जल्दी जाइयो। प्राणनाथ पर विपत्ति पड़ी है, जल्दी जाइयो। हो जल्दी जाइयो, शेष अवतार लाला जी, जल्दी जाइयो शेष अवतार।
जाना धनुष उठाना कठिन बाण संगाना जल्दी जाना धनुष उठाना कठिन बाण संगाना जो कुछ देर हुई महारग में जो कुछ देर हुई महारग में फिर नहीं ठीक ठिकाना जल्दी जइयो वो जल्दी जइयो देसी अवतार लाला जी जल्दी जइयो देसी अवतार फिलहाल इस समय स्वामी पर हो ना हो कोई विपदा आन पड़ी है। जाओ लक्ष्मण हमारे स्वामी की सहायता के लिए जाओ। माँ, आप कह रही हमारे भैया पर संकट आ गया है, लेकिन मैं भैया की वीरता से भली भांति परिचित हूँ। भैया के बारे में कहा गया, बिरकुट बिलास श्रेष्ठ लय होई, सपने उ संकट पढ़ई की सोई। हे माँ, जिनकी भय माँ चढ़ जाए तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हे माँ, उन पर तो सपने में भी संकट नहीं आ सकता। अरे किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। अरे सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा अच्छा माना कि दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। फिर ये समय धर्म यही मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वज्ञ निछावर है मेरा, अपनी भाई की हत्या पर, अपनी भाई की हत्या पर। हे माँ, फिर यह वन विशाल है व्याघ्र व्याय, भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है, कर्तव्य नहीं है मेरा है। हे माँ, इस समय में इतना मजबूर हूँ, इतना लाचार हूँ, इतना बेबस हूँ। हे माँ, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता हूँ माँ, कहीं नहीं जा सकता। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री राजेंद्र राजपूत जी दूध डेयरी वाले और श्री जयकांत तिवारी जी अलकछुआ रामलीला समिति। 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं नहीं, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे लक्ष्मण, अयोध्या में तो बहुत वीरता की डींगे मारा करते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जब सचमुच वीरता दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ तो तुम्हारे द्वारा औरतों की तरह रुदन किया जा रहा है, विलाप किया जा रहा है, हमारे स्वामी की वीरता का बखान कर रहे हो। भला जिसका पति कष्ट में हो उससे कोई ऐसी बातें करे तो उसके दिल पर क्या बीतती है। बस अब मैं जान गई हूँ। हे लक्ष्मण, क्या जान लिया आपने माँ? कि अच्छा अब मैंने जान लिया स्वार्थ का भाई चारा है। तुम घर से बन जो अरे आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। और सच है प्रपंचों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में अरे मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई।
लक्ष्मण। माता सीता जी ने मरम वचन बोले, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ये अभागा लक्ष्मण आज क्या सुन रहा है? ये सुनने के पहले मेरे कान के पर्दे क्यों नहीं फट गए, क्यों नहीं फट गए? ये पृथ्वी माँ, डॉक्टर रमा शंकर सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। ये पृथ्वी माँ अपने इस लक्ष्मण को अपने में समर्पित क्यों नहीं कर लिया? हाँ, ये अभागा लक्ष्मण अपनी भैया की सेवा के लिए समर्पित है, फिर भी माँ बाघ बाणों का प्रहार करती है। हे माँ, बाघ बाणों का प्रहार क्यों करती हो? लो हमारे धनुष बाण और अपने हाथों से अपने पुत्र का सर उतार दो। लेकिन जो लक्ष्मण का धर्म है, कर्म है कि अपने भाई के आदेश का पालन करूं। ये विधाता है, लक्ष्मण करे तो करे क्या, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। लक्ष्मण के लिए एक और कुआं, एक और खाई, यहाँ मेरे भैया आदेश देकर गए हैं कि पुत्र लक्ष्मण अपनी माता जानकी की रक्षा किस प्रकार से करनी है। जिस प्रकार से भारत की रक्षा हिमालय पर्वत कर रहा है, उसी प्रकार से तुम्हें अपनी माता जानकी की रक्षा करनी है। हमारे भैया में आदेश देकर गए हैं कि पुत्र लक्ष्मण अपनी माता जानकी की रक्षा किस प्रकार से करनी है कि सीता केर करौ रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। पुत्र लक्ष्मण, यदि बुद्धि शून्य पड़ जाए, यदि विवेक शून्य पड़ जाए, हे माँ, मैं किस प्रकार से जाऊं, मैं किस प्रकार से जाऊं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता माँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता माँ, कुछ भी समझ में नहीं। और श्री भगवती प्रसाद दद्दू जी, श्री भगवती प्रसाद दद्दू जी, आपकी ओर से भी 21 मुद्रा। यदि माता हमें समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, सुध लेने जाओ भ्राता की। तुम मेरी कुछ चिंता ना करो, अरे रक्षक सर्वेश्वर है मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे, जिस जगह गए हैं नाथ मेरे। माँ, आप कह रही है माता हमें समझते हो। हे माँ, इसमें समझने और समझाने की बात ही क्या है? आप तो मेरी माता है ही। आप विचार करें, जब आपका विवाह होकर अयोध्या आई थी तो एक नेम चलता है मुंह दिखाई का। जब मुंह दिखाई का नेम चला तो बड़ी माँ ने आपको चूड़ा मणि दे दी, मजली माँ ने आपको सोने का कनक भवन दे दिया। जब हमारी माँ सुमित्रा की बारी आई तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था माँ, कुछ नहीं था। हमारी माँ ने हमारा हाथ पकड़ा और आपके हाथों में दे दिया और हमसे कहा, पुत्र लक्ष्मण, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब बात सने। पुत्र लक्ष्मण, आज से तुम्हारी माता जानकी है, पिता श्री राम है, और आप कह रही है माता हमें समझते हो। अरे आप तो मेरी माता है ही, आप तो मेरी माता है। हे माँ, यदि
मेरे मन में कोई पाप होता तो मैं वो अयोध्या का सुख छोड़ के आपके साथ नहीं आता माँ, आपके साथ नहीं आता। ठीक है माँ, वेद और शास्त्रों के अनुसार पिता से बढ़कर माँ का स्थान ऊंचा होता है, इसलिए मैं आपके ही आदेश का पालन करूंगा माँ, आपके ही आदेश का पालन करूंगा। हे माँ, आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाय ना दे तो तुम कह देना निर्दोष मुझे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। हे माँ, आप कुटिया के अंदर विराजमान हो जाएं। मैं एक रेख खींच रहा हूँ, मैं एक आन लगा रहा हूँ। आप पर माँ कितना भी बड़ा संकट आ जाए, इस रेखा से बाहर नहीं निकलना माँ, नहीं निकलना। हे माँ, अच्छा अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर तुम रहना। अरे इस रेखा का लंघन कर जो भी इस पराण कुटी में आएगा, अरे है आनों से लक्ष्मण की वो बड़ी भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरबरू छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, बन चलो छोड़ता हूँ तुम पर। हे पक्षियों, हे पक्षियों, तुम ही रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा, सीता माँ को तुम पर सौंपा। हे माँ, मैं आपको आदेश तो दे नहीं सकता, केवल बारंबार निवेदन कर रहा हूँ। हे माँ, कि कितना भी बड़ा संकट आ जाए, इस रेखा से बाहर नहीं निकलना माँ, नहीं निकलना। हमें आशीर्वाद प्रदान करें माँ, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए मित्रों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि लक्ष्मण भैया अपनी इच्छा से गए हैं, नहीं जाना चाहिए। बाबा तुलसी जी ने एक चौपाई लिखी, जिस समय मैया ने मरम वचन बोले, मरम वचन जब सीता बोला, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि की प्रेरणा से, राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदल गए और जाने को तैयार हो गए। इसमें भैया लक्ष्मण का कोई दोष नहीं। अब लक्ष्मण भैया भी चले गए, कुटिया में हो गया सुनसान। यही तो महाराज रावण चाहते थे। सो दसीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। जैसे भड़या शुद्ध बुंदेलखंडी भाषा में बाबा तुलसी जी ने लिखा है, महाराज रावण कुछ इसी प्रकार से चल रहे हैं। वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे, आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे जोगी आया रे। वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे, आया रे जोगी आया रे, जोगी। सुन बीच दस कंधर देखा, आबा निकटो जगी के बेसा। बेस बनाया, बेस बदला, जोगी का रूप धारण किया। सुन बीच दस कंधर देखा, आबा निकटो जगी के बेसा। सो दसी से स्वान की नाई, इतगुत चितई चला भड़े आई। देश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे, आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे जोगी आया रे। हेलो हेलो। और ये चल रहा है इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर 51 रुपए का पुरस्कार नयनसी राजपूत, शिवांशी राजपूत और शैलेंद्र राजपूत अलकछवा
मामा मारीच अपने कार्य में सफल हो गया, लेकिन अब मैं चलो, हाँ एक बात है, यदि तू जगत की माता है, यदि संसार की माता है, तो इस संसार में ही रावण आता है। मेरी माता आदि शक्ति सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार। वम सुना अनाथ निरंजन, और धनहारी के हेतु लगा बाबा, धनहारी के हेतु लगा बाबा, योगी की यही दुआ बाबा। सूरज ज्यों ज्यों चढ़ता बाबा, सूरज ज्यों ज्यों चढ़ता बाबा, त्यों त्यों प्रकाश देता बाबा, हरि के हेत लगा बाबा, योगी की यही दुआ बाबा। सूरज ज्यों ज्यों चढ़ता बाबा, सूरज ज्यों ज्यों चढ़ता बाबा, त्यों त्यों प्रकाश देता बाबा, हर के हेत लगा बाबा, योगी की यही दुआ बाबा। हाँ देखिए, साधु रावण के सुंदर अभिनय पर 21 रुपया केक सिंह मास्टर साहब की ओर से और 21 रुपया भगवान दीन मास्टर की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सुंदर प्रस्तुति में देखिए, कला जितनी पुरानी होती है उतना ही निखार होता है, ये सच्चाई है। बहुत अच्छे पुराने कलाकार के रूप में आप लोग देख रहे हैं, और कला चूंकि जितनी बूढ़ी होगी, जितनी पुरानी होगी, उतना ही निखार होता है। इसी में हमारे आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबूजी, जो समस्त कमेटी का बराबर कई वर्षों से उत्साह बढ़ा रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे हमारे श्री शत्रुघ्न बाबूजी, जिन्होंने इस वर्ष भी 21,000 रुपए हमारी समिति को सहयोग के लिए प्रदान किया, और 100 मुद्राएं आप ही की ओर से इसी सुंदर प्रसंग में समस्त कलाकारों के लिए सादर समर्पित कर रहे हैं। कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। अनाथ निरंजन बम विश्वनाथ है कुटिया के बीच कोई, मैं बहुत जोर से भूखा हूं। हे माई, हे माई, मुझको भिक्षा दे, और मर्तबा रहे आना तेरा। मर्तबा
हाँ बेटी। प्रथम में हाँ हाँ, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। धन्य हो बेटी। मेरा आशीर्वाद सदैव सुहागवती हो, सदैव सुहागवती। क्यों नहीं, मैं आपके लिए अवश्य भोजन लाऊंगी। लाओ। हे ऋषिराज, बेटी मध्याह्न काल के भोजन में, मध्याह्न काल के भोजन में कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में हो अब तक न किसी ने चाखे थे। कि अपने खाने का सोच नहीं, पर सोच तो एक भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। तो इतना आशीर्वाद हमें, अच्छा। हे नाथ, हाँ हाँ, तो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नाश न हो, आए शिकार से अरे कुशल सहित, मेरे स्वामी को कोई कष्ट न हो। धन्य हो। वाह, वास्तव में तुम ऐसे वंश की कुल वधू हो जिसका नाम संसार में विख्यात है। देवी, हे ऋषिराज, मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, तुम्हारा पति शीघ्र ही। और ये बच्चे अंश राजपूत मंदिर वाले, अंश राजपूत मंदिर वाले और आरती राजपूत करही, आप भाई बहनों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देवी, देता हूँ आशीर्वाद, देता हे बेटी सदा सुहागन हो, हे आशीर्वाद यही मेरा, स्वामी को कोई कष्ट न हो, कल्याण हो, कल्याण। लाओ। हे ऋषिराज, हाँ लाओ। आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए भोजन हाँ, लाती हूँ। भूख लग रही है। लाओ लीजिए ऋषिराज, लाओ लीजिए ऋषिराज। लाओ। अरे, बड़ी आश्चर्य की बात, सीता का हरण बाद में होगा, दशानन तेरा मरण हो जाएगा। क्या करूं? देवी, देवी,
आपको यदि भिक्षा देना है तो रेखा के बाहर आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, हे ऋषिराज क्षमा करें, इस समय कुटिया में हमारे स्वामी नहीं हैं और हमारे देवर भैया लक्ष्मण भी इस समय कुटिया में नहीं हैं, और जाते जाते मुझे वह अपनी आन दे करके गए हैं कि हे माता, कुछ भी हो जाए, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन इस रेखा का उल्लंघन कर इस रेखा के बाहर मत जाना। इसीलिए हे ऋषिराज, ऋषिराज क्षमा करिए हमको, यह हमसे टूट नहीं सकती, यह आन है मेरे देवर की हो, यह हमसे टूट नहीं सकती। क्षमा करें ऋषिराज। धन्य है, वाह, बहुत अच्छी बात। लेकिन देवी, तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे छत्री, ऐसे ऐसे धर्मात्मा, देवता पुरुष हो गए जिन्होंने धर्म के पीछे अपने प्राणों की आहुति दे डाली, लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया। देवी, तुम्हारे देवर की आन है, तुम्हारे देवर की आन है, तो मेरे गुरु की भी आन है। मैं बदी हुई भिक्षा ले नहीं सकता हूँ। देवी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, अन्य दरवाजे किसी मांग लूंगा। देवी, क्षमा करें, आप नहीं देना चाहते हैं? क्यों? भूख लगती है, भूख बहुत बुरी होती, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ठहरिए ऋषिराज, क्षमा करें, मुझसे अपराध हो गया। देवर की आन रहे ना रहे, करती हूँ कर्म गृहस्थी का, अब मैं यह रेखा का ध्यान छोड़ धरती हूँ धर्म गृहस्थी का। मैं आपको अवश्य भिक्षा दूंगी। आ जाओ, कीजिए ऋषिराज। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर और आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, कौन है तू? योगी, जिसे तू योगी समझ रही, योगी भोगी मैं नहीं, मैं लंका का ईश। आँख उठाकर देख ले। नहीं नहीं नहीं, योगी भोगी मैं नहीं, ऐ लंका का ईश। नजर उठाकर देख ले सीता, विष भुजादशी, सावधान हो जा। स्वामी स्वामी स्वामी। हे दुष्ट, खड़ा रहे खबरदार, बस स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए थे बस वही मेरे लग वाले हैं। तू क्या अगर संसार भी आए तो भी बल तोल नहीं सकता, इस सतवंती सीता के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता, फिर दानी के बटुए की समता, अरे करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं एक छाया नीच पतंगे की। सीते, जिसे बुलाना चाहती हो बुला लो, कोई नहीं आएगा। तुझे अब लंका जाने से कोई नहीं रोक सकता, सावधान हो जा। नहीं। तुझे लंका जाना होगा। नहीं। सीते, नहीं। सीते, नहीं। सीते, नहीं। सीते। हे दुष्ट, मैं तुझसे कह रही हूँ, जा चला जा, हट जा मेरी नजरों के सामने से, अन्यथा तेरे और तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। और आप हैं आदरणीय श्री श्री गोपाल जी, श्री गोपाल जी। मुझे भी बुला लो पिया,
जहां में जहां हो, अरे मुझे भी बुला लो पिया, इस जहां में जहां हो। और पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। मुझे भी बुला लो जहां में जहां हो, मुझे भी बुला लो स्वामी जहां में जहां हो। पिया तुम कहाँ हो, नाथ तुम कहाँ हो। सीते कितना भी चिल्लाओ कितना भी रो, तेरा स्वामी नहीं आने वाला। अपने आप को तुम कहती हो वो मायावती है। अरे कैसा मायावती जो रावण की माया नहीं समझ सका? क्या कहीं सोने के मृग हुआ करते हैं? आज तुझे कोई नहीं बजा सकता। सीते मेरा पुष्पक तैयार है, बैठ जाओ। सीते सीते तुम्हारे सीते बिना मैं स्वामी कैसे जीऊंगी, मेरा है वेदना का कैसे सहूंगी। तुम्हारे बिना स्वामी तुम्हारे बिना मैं पिया कैसे जीऊंगी, मेरा है वेदना का कैसे कहूंगी। माँ मैं आत्मा की तुम्ही आत्मा हो, माँ मैं आत्मा की पिया तुम्ही आत्मा हो। पिया तुम कहाँ हो, नाथ तुम कहाँ हो। सीते तुम्हें आज लंका जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज तुम्हें लंका हर हाल में जाना होगा। और चिल्लाओ, बुलाओ बुलाओ सीते, बुलाओ 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 सीते। भैया लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। अरे हाँ लक्ष्मण, तुम्हारे नहीं दोषा, जो फल पायो कीने हुरोसा। हाँ लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, तुहारे नहीं दोषा, जो बल पायो कीने हुरोसा। हाँ लक्ष्मण, हे स्वामी, ममे आत्मा की पिया तुम्ही आत्मा हो, ममे आत्मा की तुम्ही आत्मा हो। पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। सीते ये रोना धोना बंद करो। तुम्हें सोने से बड़ा प्रेम है। मैं तुम्हें सोने की लंका में ले जाऊंगा, जहाँ चारों ओर सोना ही सोना होगा। सीते 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 और देख रहे हैं ये सुंदर करुण रस की प्रस्तुति। और इसी प्रस्तुति में यहाँ पे हैं भैया प्रेमचंद्र जी दुकानदार, आपकी ओर से 21 मुद्राएं। और इसी प्रस्तुति में श्री राजेंद्र राजपूत दूध डेयरी और जयकांत तिवारी जी रामलीला समिति अलकछवा 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से माता सीता जी के करुण कंदन में साधुवाद। हे लक्ष्मण भैया, आने तोड़ी देव
किया ने तोड़ी देव की बही फल पाया, ये लखन का बचन याद आया। भैया लक्ष्मण हे स्वामी, नग के पीछे पिया को पठाती नहीं, नग के पीछे पिया को पठाती नहीं, ये मुसीबत मेरे सर पे आती नहीं, ये मुसीबत मेरे भूले भारी हुई जो लखन को बताया, लखन का बचन याद आया, का बचन भैया लक्ष्मण। सीते, ये रोना धोना बंद करो, कोई तुम्हारे पास नहीं आने वाला है। नहीं तेरा स्वामी तो स्वर्ग के पीछे चला गया। नहीं। अरे तूने स्वयं अपने देवर को स्वर्ग के पीछे भेज दिया। अब समझ ले, तुझे हर हाल में लंका जाना होगा। नहीं आओ सीते, स्वामी, नहीं नहीं। सीता पंचवटी में रोवे लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम राम राम। हे नाथ, ये दुख सहा नहीं जाता, और रावण दुष्ट लिए मोहि जाता, वो सीता उन चरणन की चेली तुम्हारी बाबा, सीता पंचवटी में रोवे लक्ष्मण राम। आर्या सीते, जिस समय मेरी बहन शरीफा के नाक कान काटे गए, राम राम लक्ष्मण राम राम राम। जिस समय मेरी बहन शरीफा के नाक कान काटे गए थे, उस समय यदि तूने रोक दिया होता तो आज तेरा ये अंजाम ना होता। चलो सीते, तुम्हें लंका जाना होगा। जय हर हर महाकाल। और इसी प्रस्तुति में आप हैं पुनः हमारे श्री राजेंद्र राजपूत जी दूध डेयरी वाले और श्री जयकांत